नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, हम हर बार कुछ न कुछ नए टॉपिक के साथ आते हैं जिससे आपके मन में किसी तरह का भ्रम और भ्रांति हो तो वो क्लियर हो जाए। और इसी तारतम्य में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जिन भी अहर्ताओं के आधार पर प्रदान की जा रही हैं या आप करते हैं, उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मित्रों, वैकल्पिक चिकित्सक जितने भी हैं जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, कुछ के पास तो उनकी अहर्ताओं के अलावा कुछ नहीं है, पर कुछ चिकित्सक एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं अगर प्रदान करते हैं तो उनके पास या तो स्वास्थ्य रक्षक का कोर्स है, किया हुआ है उन्होंने, जो नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से हुआ है। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन ने भी इसी तरह का एक जन स्वास्थ्य रक्षक का कोर्स करवाया था। तीसरा कोर्स CCH है और चौथा कोर्स CMSCD है। आज मैं आपको प्रत्येक कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और मैं आपको आखिरी में ये बताऊंगा कि इन कोर्सेज जिनके आधार पर आप चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो कोर्सेज हैं, बेसिक हेल्थ केयर और PG डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, उनमें क्या फर्क है। सबसे पहले हम लेते हैं स्वास्थ्य रक्षक, जो नेशनल ओपन स्कूल द्वारा संचालित हुआ। उसके आधार पर कई चिकित्सक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये बात रहती है कि उन्हें एलोपैथी का अधिकार मिल गया। ऐसा नहीं है मित्रों। वो जो स्वास्थ्य रक्षक का नेशनल ओपन स्कूल द्वारा आपने प्रशिक्षण लिया है, उसके आधार पर आपको केवल और केवल 31 दवाइयां प्रयोग करने का अधिकार है। और जो 31 दवाइयां आपके प्रोस्पेक्टस में दी हुई हैं, उसमें आप देखिए कि हाइड्रोजन स्प्रेड और इस तरह की चीजें भी उसमें इंक्लूड हैं। और आप क्या करते हैं और कितना करते हैं वो आप देखिए। दूसरा, ये जो कोर्सेज हैं, ये कहीं भी आपको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की इजाजत नहीं देते हैं। इनके आधार पर आप केवल और केवल ड्रग प्रोवाइडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब आप पहले ये समझ लीजिए कि ड्रग प्रोवाइडर क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो बोल रहा है मुझे सिर में दर्द है, तो आप एक गोली ब्रूफेन की, जो आपके मैनुअल में उसका दिया हुआ है, उसकी देकर उसको बोलेंगे कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास दस्त के लिए आता है तो आप मेट्रोजिल की गोली, जो आपके मैनुअल में दी हुई है, आपके प्रोस्पेक्टस में है, वो देकर आप उसे बोलेंगे कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। इसी तरह से बुखार में पैरासिटामोल की गोली देकर आप उसे कहेंगे कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। इस तरह से आप एक ड्रग प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकते हैं। आप जांच करके इलाज करने का अधिकार नहीं रखते इस कोर्स के माध्यम से। सिमिलरली, जन स्वास्थ्य रक्षक जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित हुआ था, उन्हें भी यही अधिकार दिए हुए हैं। वो भी केवल और केवल 31 दवाइयों का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। ये अधिकार, उनका अधिकार क्षेत्र केवल और केवल वो गांव है, उसी गांव में ही ये सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जिस गांव के लिए उन्हें ये पात्रता प्रदान की गई है। और वो भी ड्रग प्रोवाइडर के रूप में ही काम करेंगे। उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के अधिकार नहीं है। इसी तरह से CCH, और आखिरी में जो आज का प्रमुख
जो बिंदु है वो है सीएमएससीडी। मित्रों, सीएमएससीडी एक बड़ी संख्या में सीएमएससीडी लोगों ने किया है और बड़ी जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी होता है। अगर आप फेसबुक खोले तो पता लगा उसमें सीएमएससीडी के 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं और एक बड़ी मोटी रकम के साथ में इसका संचालन किया जाता है। जबकि सीएमएससीडी की वास्तविकता भी यही है कि सीएमएससीडी के आधार पर भी केवल और केवल 42 एसेंशियल ड्रग्स का इस्तेमाल करने का अधिकार है। अब वो 42 एसेंशियल ड्रग्स कौन सी हैं, इसके लिए आप गूगल पर जाइए और एसेंशियल ड्रग्स, लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स के नाम पर डालिए, आपको पूरी सूची आ जाएगी। और जब वो पूरी सूची आ जाएगी तो आप देखिए कि क्या आप सीएमएससीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं और बाकी की सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं, जो प्रचार प्रसार किया जाता है कि अब आप डॉक्टर की श्रेणी में आ गए, तो ये गलत बात है। आपको डॉक्टर लिखने का अधिकार इससे नहीं प्राप्त होता और किसी भी कोर्स से भी नहीं प्राप्त होता है। ये भी एक ड्रग प्रोवाइडर के रूप में ही कार्य करने के लिए है। इसमें जो प्रमुख चीज है, इसको प्रचारित करने में ये बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सीएमएससीडी के आधार पर आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मित्रों, मैं आपको बताऊं ये दुष्प्रचार के पीछे क्या कारण है। एक सुभाष बख्शी वर्सेस वेस्ट बंगाल का एक केस हुआ था 2003 में। उस सुप्रीम कोर्ट के उस केस का केस नंबर 269 है और उसमें यह अधिकार दिया गया था कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये डिसीजन आया था कि इन सारे लोगों को, जिनकी संख्या करीब 337 थी, कि इन सारे लोगों को मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर में एक अलग से लिस्ट बनाकर सूचीकृत किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत उन 337 लोगों को वेस्ट बंगाल की मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर में सूचीकृत किया गया था। लेकिन इसको प्रचारित इस तरह से किया जाता है जैसे ये पूरे देश में ऐसा ही है, और वास्तविकता यह है पूरे देश में ऐसा नहीं है। कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर में कहीं भी सीएमएससीडी कहीं भी सूचीकृत नहीं है और न इसके बाद हुए हैं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से सीएमएससीडी के लोगों को इसके आदेश की कॉपी और ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मुझे 31 वर्ष हो गया है संगठन के साथ में काम करते हुए। इन 31 वर्षों में मैंने कहीं नहीं देखा और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है जिसके आधार पर सीएमएससीडी के बेसिस पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को माननीय न्यायालय, किसी भी न्यायालय ने उसे बरी किया या अधिकार दिया हो कि हाँ, इन्हें इस आधार पर कार्य करने की पात्रता है, लिहाजा इन्हें इस केस से मुक्त किया जाता है। मित्रों, ये सारी चीजें जितने भी आपने अभी तक सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, ये सभी ड्रग प्रोवाइडर के रूप में कार्य करने की आपको पात्रता देते हैं। ये भ्रम है आपका कि इससे आप डॉक्टर लिखने या डॉक्टर जैसा कोई भी और उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, ये भी नहीं है। हम आपको जो प्रमुख बात है वो यही बताना चाहते हैं कि ये सारे कोर्सेस, और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक कोर्स चलाता था, अभी भी चल रहा है, वो फर्स्ट एड कोर्स। फर्स्ट एड कोर्स का जब शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार किया गया तो उसके प्रचार प्रसार में इसका प्रारंभिक नाम था प्राथमिक उपचार विशेषज्ञ, और इस एक शब्द विशेषज्ञ ने भ्रम उत्पन्न किया और लोगों को ये लगा कि कोई स्पेशलिस्ट तैयार किया जा रहा है। इस कारण एक बड़ी संख्या में लोगों ने उस कोर्स को किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो फर्स्ट एड कोर्स भी एज ए ड्रग प्रोवाइडर ही कार्य करने की पात्रता रखता है। इसलिए
जो ये जितने भी कोर्सेज हैं, मैं आज आपको अटल बिहारी वाजपेयी के ही द्वारा संचालित बेसिक हेल्थ केयर और उसी का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर से कंपेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारे कोर्सेज और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित बेसिक हेल्थ केयर और उसका डिप्लोमा अलग कैसे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज में 31 दवाइयां ऑलमोस्ट करने का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित इन कोर्सेज में बेसिक हेल्थ केयर करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें शेड्यूल H1 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स वगैरह को छोड़कर बाकी का अधिकार है। और ये कोर्स दूसरा कोर्स है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के अधिकार दिए गए हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस तरह का अधिकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर में भी दिए गए थे। मात्र एक सर्टिफिकेट कोर्स बेसिक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की इजाजत दी गई थी, पर वो सर्टिफिकेट कोर्स है फर्म्स एंड सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड एक संस्था द्वारा संचालित है। और ये एक मात्र ऐसा कोर्स है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, शासकीय यूनिवर्सिटी के द्वारा शासन के अधीन संचालित किया जा रहा है। और इसके संचालन की मानसिकता भी यही थी कि रोजगार उत्पन्न हो और ग्रामीण और शहरी परिवेश में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, कम शुल्क में हो और वहीं के वहीं जो है मरीज को बिना कष्ट के, बिना दूर तक जाए, वहीं के वहीं ये सुविधाएं प्राप्त। इस तरह से जितने एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के कोर्सेज हैं और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्सेज हैं डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा, इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब आप चिकित्सा व्यवसाय करना चाहते हैं या अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो आपको तब तक कोई लाभ नहीं है जब तक आपको इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की इजाजत ना मिले। आप अगर ड्रग प्रोवाइडर के रूप में कार्य करते हैं तो उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता और तब तक आपके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। तो इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बेसिक हेल्थ केयर और इसका पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर में प्रशिक्षण, इन दोनों में फर्क ये है कि डिप्लोमा वो लोग कर सकते हैं जो 12वीं पास हैं किसी भी सब्जेक्ट में, और पीजी डिप्लोमा करने के लिए आपको ग्रेजुएट्स होना पड़ेगा, चाहे आप BMS हो, BUMS हो, BHMS हो, BSc बायोलॉजी हो, B फार्मा हो वगैरह वगैरह, पर आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो जो 12th पास हैं वो केवल और केवल डिप्लोमा कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं वो पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है और ये फर्क है कि जो पीजी डिप्लोमा है उनको चिकित्सा सेवाएं देने के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वो करने का अधिकार है, जबकि डिप्लोमा में वो अधिकार नहीं है। तो इसलिए आप इस भ्रम से दूर रहें, और ये भ्रम अगर आपके मन में था और है कि मेरे पास स्वास्थ्य रक्षक है, मेरे पास जन स्वास्थ्य रक्षक है, मेरे पास CMSCD है, तो आप इस भ्रम को दूर करें और आज दिनांक में आपके लिए चिकित्सा व्यवसाय के लिए, आपके चिकित्सा व्यवसाय के लिए मील का पत्थर साबित हुए इस अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लें। एडमिशन अभी 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं, 10 तारीख तक एडमिशन हुए हैं, अभी 3-4 दिनों के लिए एडमिशन बंद हुए थे, फिर शुरू हो रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना पंजीयन कराएं। पंजीयन शुल्क 550 रुपये है, इसकी एनरोलमेंट फीस 150 रुपये है। सारे पीजी और डिप्लोमा दोनों की फीस 25,000 रुपये है, जिसे भी आपको 4 किश्तों में 1 साल में जमा करना होता है। और एग्जाम के समय में आपको 3150 रुपये एग्जामिनेशन फीस के रूप में जमा करना है। अगर पूरे कोर्स को
टोटल कैलकुलेट करते हैं तो करीब 29-30 हजार रुपए के आसपास आता है। लेकिन ये कोर्स आपके लिए, अगर आप आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के अधिकार के साथ, तो ये एकमात्र कोर्स है आज की तारीख में। यह आपके लिए चिकित्सा में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में इससे अच्छा विकल्प न था और न है। होगा या नहीं होगा इस बारे में मैं ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन यह है कि आज दिनांक में सबसे अच्छा विकल्प है। मेरा अनुरोध है आप इसमें जल्द से जल्द एडमिशन लें। जिन लोगों ने ले लिया है वो, अगर उन्हें किसी भी तरीके की स्थिति में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती तो हमसे संपर्क कर लें। आपको एडमिशन अगर भोपाल में लेना है तो हमारा सेंटर कोड 330 है, और अगर आपको एडमिशन विदिशा और आसपास के क्षेत्र में लेना है तो हमारा सेंटर कोड 314 विदिशा है। आपसे अनुरोध है अति शीघ्र किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर आप भी और आज भी अगर आपके मन में है तो हमसे संपर्क करें, हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। अगर आपको हमारी कई बातों का सत्यापित करना चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट पर, हम आपको इस सिलेबस की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।